नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेल ऑफ कोच चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन की अभी आने वाली क्या मेजर चुनौतियां हैं, मेजर चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने हैं और आप किस तरीके से उसे फेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये वीडियो उसी पे ही आधारित है। व्यूअर्स, कार्ड्स के मुताबिक आ रहा है आप कुछ नया कर रहे हैं अपने करियर में, अपने जॉब में कुछ नया, कुछ आपके अपॉइंटमेंट में बदलाव है, पोर्टफोलियो में बदलाव है। अगर आपका जॉब है या अपना जॉब आप चेंज कर रहे हैं या आप कुछ नया सेटअप कर रहे हैं, कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या आप दोनों ही कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी अ न्यू जॉब, इट कैन बी अ न्यू बिजनेस, और ये दोनों ही हो सकता है। कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं। और मैं डेफिनेटली देख रही हूँ जुलाई और सितंबर के महीने में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ये मेरा चैलेंज है कि जो आप चाहते हैं, चाहे वो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल सकती है, एक नई जॉब के लिए, एक रेस के लिए। डेफिनेटली इससे आपको बहुत खुशी होगी। तो मेरा चैलेंज वही है दैट द न्यू थिंग, द न्यू जॉब, जो प्रमोशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो पाना। तो यू हैव टू फॉलो अप। उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने एफ़र्ट्स, कंटिन्यूस एफ़र्ट्स आप डालते रहिए। बी कंसिस्टेंट। लगातार अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में लगातार एफ़र्ट्स करेंगे तो यू विल सी दी रिज़ल्ट। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी जो है चैलेंज है, चुनौती है आपके लिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी, चुनौती चैलेंज इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इससे आपका जो है लाइफ पूरा बदल जाएगा। ओके, जो आपकी अभी की जो सिचुएशन है उसमें आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। मैं जो है, मुझे वर्ड्स आ रहा है मेंटल बैलेंस। आई मीन इट इज़ अफेक्टिंग योर माइंड। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो इट विल हैव अ वेरी बैलेंस इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। ओके, सो एक और मेजर चैलेंज मैं देख रही हूँ आने वाले समय में कि आपका जो है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में हो सकता है। हार्ट एक और व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। कुछ ऐसा किसी व्यक्ति के साथ कुछ आपका डीलिंग्स हुआ था, रिलेशनशिप था, एंड इट डिडंट वर्कड आउट। देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, जो कि एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, लेकिन आपको उस चीज़ का दुख है। तो उस दुख से आपको बाहर निकलना ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में थे और वो रिश्ता चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है और आप अभी भी बंधे बंधे से फील होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज अभी भी आपको वही फीलिंग है। तो उस फीलिंग से आपको निकलना है। और आपको ना मनी, प्रॉपर्टी मिल सकती है थ्रू इनहेरिटेंस, या कुछ आप ऐसा कुछ आप काम कर सकते हैं। तो उसमें आ रहा है व्यूअर्स डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आने वाले समय में आपके पास फाइनेंसेस रहेंगे और आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, ये आपकी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बिकॉज यू गेटिंग समथिंग एंड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ समथिंग एंड दैट इज़ ऑफ मनी। तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन व्यूअर्स। तो यू नीड टू हैंडल योर मनी प्रॉपरली। पैसे आपको बहुत कायदे से मैनेज करने हैं। और और इसके लिए आप जो है यू कैन डेफिनेटली, मैं देख रही हूँ, यू कैन टेक अ हेल्प एंड द गाइडेंस ऑफ समबडी फॉर द मनी मैनेजमेंट। अपने फ्रेंड से या सही जगह से आप गाइडेंस ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर मनी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करेंगे जहाँ आपको बेसिक्स दोबारा से पढ़ना पड़ेगी। यू विल स्टडी समथिंग, यू विल डू सम रिसर्च टू गेट टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ समथिंग, या कुछ करियर में, कुछ जॉब में। मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं डेफिनेटली व्यूअर्स। एंड अक्टूबर में आप यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन रिलेशनशिप, जो है लविंग रिलेशनशिप। ओके, फैमिली मैटर्स। अक्टूबर में प्रॉब्ली यू विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर विद फैमिली। इसके वाइब्स आ रहे हैं व्यूअर्स। एंड दिस इज़ लवली। एंड व्हाट आई गॉट दैट विक्ट्री मिलेगी आपको किसी तरीके की, जिसकी वजह से गॉसिप हो सकता है। एंड एक ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जिसमें आप, कुछ ऐसा होगा कि आप डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल होगा, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, बट
You will have a hard time in between, but definitely you will get success. ठीक है, जहाँ आपको डिफेंड करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी गॉसिप हो सकती है आपके प्रति जहाँ आपको डिफेंड करना पड़ सकता है, आपको अच्छा भी नहीं लग सकता है, एंड बट यू विल बी एबल टू, आपको आपका रिवॉर्ड, आपका रिकग्निशन मिलेगा। एक चैलेंज है, ठीक है, डीलिंग विद यंगर वुमेन, एंड बी वॉच आउट द पीपल अराउंड यू। ठीक है, अपने सीक्रेट्स आपको रिवील नहीं करने हैं, आपको जो है सोच समझ के डिसीजन लेना है, और गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है आपको। व्यूअर्स ये आ रहा है, और ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फोर्सेस। जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उससे आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, एंड उससे आप प्रोटेक्टेड हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर ये आपको जो है यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जिसकी नेगेटिविटी का असर ना अपने ऊपर होने दें, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। और मैं देख रही हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, सो उसका इस्टेब्लिशमेंट में और उसको फुल फ्लेज होने में इसमें समय लग सकता है। तो इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी है, बट यू विल डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। और आप उस पर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा आपको इसके बारे में जो है कुछ समथिंग गुड यू विल गेट टू नो, देखने को मिल सकता है। ऑनर रिस्पेक्ट आपकी ओर आ रही है, कुछ नया आप कर रहे हैं, सितंबर में इसका आप अच्छे से आउटकम देख सकते हैं। यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल, ओके, योर एडमायरर। आगे काफ़ी मेहनत करना है, ठीक है, आपके लिए आ रहा है। यू नो बी वेयर ऑफ ग्रीड, ज़्यादा लालच नहीं करना। इफ़ यू आर इनटू मनी एंड इफ़ यू आर इनटू समथिंग, नो डोंट मतलब ट्राई टू बी सेटिस्फाइड, जीवन में सेटिस्फाई रहिए। बिकॉज फिर क्या होता है कि जब इंसान जो है ज़्यादा लालच या ज़्यादा उसमें चला जाता है, तो खुशी ख़त्म हो जाती है जीवन से, सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाता है ना। यू हैव स्मोक अ फीलिंग कि मैं और कुछ कर लूँ, कुछ और कर लूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यू कैन बिकम एंशियस, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि एक और चैलेंज आपकी लाइफ में ये है कि देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, जो आप उससे टकराने नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो इट हु द पर्सन इज, वेरी नेगेटिव एंड एरोगेंट एंड वेरी यू नो डोमिनेटिंग, एंड उससे डिप्रेशन हो सकती है आपको कि दैट ही इज़ अगेंस्ट यू, समवन इज़ अगेंस्ट यू। बट आप सही रास्ते पे हैं, आपको अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नो व्हाट यू केपेबल ऑफ, ठीक है। स्टैंडर्ड लो करेंगे तो इट इज़ जस्ट नॉट हेल्दी फॉर यू, ठीक है। और अपने लिए जो है आप अपनी एनर्जी एरिया में लोगों को, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर रहें, यही आपके लिए आ रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड एक ये भी चैलेंज आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नज़र बनाए रखी हुई है, एंड ठीक है। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा कि जिसने आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी यू आर एनर्जेटिकली यू नो अपसाइड डाउन, फाउंडेशन आपका पूरा डगमगाया हुआ है। व्यूअर्स, ये यहाँ ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, फाउंडेशन पूरा डगमगाया हुआ है। और आपके लिए आने वाले समय में रिलेशनशिप में भी आपको डिसीजन लेना होगा। आई सी 2 पीपल अप्रोचिंग यू, 2 पीपल आर देयर, ठीक है, लेकिन आपको उसमें आपको डिसीजन लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और इसकी वजह से आप रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ अ रिलेशनशिप इशू, ओके। इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे लगता है इस आपके डिसीजन मेकिंग में हो सकता है। बट मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर वो काबिलियत है, कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप जो अपने हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तमन्ना है। एंड ओके, एक मेरा चैलेंज ये भी है कि आपको जो अपने अंदर बदलाव लाना होगा। बदलाव ऐसा कि आपके अंदर जो इमेच्योरिटी थी, यू नो, इस इमेच्योर नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी से आपको निकलना है, आपको मैच्योर एनर्जी में आना है, ठीक है। तो अभी आपके इतने जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए,
तो उसमें अब सी वी लर्न एंड वी ग्रो। तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा व्यूअर्स, ठीक है। इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलेंगे तो आपको खुशियाँ कैसे मिलेंगी? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, यू नो, ऑफ दिस immature एनर्जी, यू नो, दिस रनिंग अवे फ्रॉम थिंग्स, रनर वाली एनर्जी जो है उससे निकलना है। अदरवाइज इससे आपका हार्ट ब्रेक होता ही रहेगा। यू हैव टू टेक डिसीजन ऑफ, यू नो, यू हैव टू स्टैंड व्हाट इज़ ट्रू, यू हैव टू टेक द डिसीजन। भागने से नहीं होगा कि आए गए भाग गए रिलेशनशिप से। तो जो सच है उसका साथ दें और सच्चाई से भागे नहीं, चाहे आप कितने भी थक क्यों ना गए हों, ठीक है। आपको मैनिपुलेशंस नहीं करने हैं, ये मेरा चैलेंज है व्यूअर्स। अपने पावर में सही हैं लेकिन आप मैनिपुलेशंस ना करें। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे इमेच्योर एंड इफ़ यू एक्ट नो चाइल्ड लाइक एंड इफ़ यू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, इफ़ यू ब्लेम अदर्स, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। तो आपको अपने एक्शंस के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। और आई कैन सी मेरा चैलेंज ये है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में और आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड कि अब क्या करें, ठीक है। एंड यू वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, ये एक बहुत मेजर चैलेंज है। और देयर इज़ नो पीपल इन दैट रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी इशू इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड okay, so you're not able to take a decision, ठीक है, but you will be able to, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है और मैच्योरिटी से काम लेना है, एनालाइज करना है। अब तक आपने एक्शंस को एनालाइज करना है, क्या सही है क्या गलत है वो एनालाइज करना है आपको, ठीक है। डेफिनेटली तब आपको जो है हैप्पी फैमिली, एक जैसा आप फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली चाहते हैं, दैट यू कैन बिल्ड, यू हैव द कैपेबिलिटी। सी 9 of Wands and 6 of Wands, यू विल डेफिनेटली, चाहे कितने भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, कितने भी टायर्ड एनर्जी में, यू विल गेट सक्सेस व्यूअर्स। तो ये आपके मैं चैलेंजेस में देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी कोई तमन्ना थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। एंड यू हैव पार्टेड वेज और यू आर, यू नो, पार्टिंग वेज, और यू आर लीविंग द जॉब और समथिंग, यू नो, जिसमें कभी आपने चाहा था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है आपको भी, ठीक है। और साथ ही में कार्ड कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, ठीक है। हम जो एक्शंस करते हैं ना व्यूअर्स, हमें उसका जो है स्टैंड लेना होता है, ठीक है, चाहे हम अनोइंगली करें या नोइंगली करें, ठीक है। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रिश्ते में, जैसा भी रिश्ता रहा, तो उसके बारे में सोच के जो है हम अपना प्रेजेंट नहीं ख़राब कर सकते। दिस इज़ व्हाट द एडवाइस फॉर यू, ठीक है। टेक द लेसन एंड मूव ऑन इन लाइफ। तो किसी चीज़ के बारे में आपको परेशान नहीं होना है व्यूअर्स, ठीक है। और अपने कर्म आपको अच्छे रखने हैं। आपके लिए मेजर चैलेंज ये भी है व्यूअर्स कि आपको अपना कर्मा सही रखना है, ठीक है। एंड आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, अपना रूटीन भी आप जो है फॉलो, और दिमाग और बहुत ही काम और कंसिस्टेंट रहना है। माइंड को एकदम क्लियर रखना है आपको, यू नो। एंड जो भी सही है सच्चाई का साथ दीजिए, अपने इंटेंशंस को क्लियरली बताइए। द कामर यू आर, द मोर, यू नो, द बेटर यू कैन टेक अ डिसीजन। तो सोच समझ के सही से डिसीजन लें, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, पॉसिबिलिटीज़ की ओर देखना है, नेगेटिविटी छोड़ के पॉसिबिलिटीज़ की ओर जाइए। ये आपके लिए चैलेंजेस हैं व्यूअर्स। एंड आखिर में मैं कुछ एंजल एडवाइस देना चाहूँगी व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस। मेरे व्यूअर्स के चैलेंजेस पे क्या एंजल्स की तरफ से एडवाइस है, इट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेक फॉर माय व्यूअर्स। कि मेडिटेशन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। अभी का समय नहीं सही है, अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, पर आप तैयार हैं। पर इस सिचुएशन जो अभी आपकी लाइफ की है वो बिल्कुल क्लियर होगी और आपको साफ अपने इंटेंशंस बताने हैं। और यू हेडिंग टूवर्ड्स अबंडेंस, ओके। लोगों की मदद लें और पॉजिटिव रहना है व्यूअर्स आपको। आप जहाँ के भी भविष्य में आने वाले हफ्तों में डेफिनेटली नो, आपको रुकना नहीं है। आपको जो है सक्सेस मिलेगी, या कुछ नए दृष्टिकोण से चीज़ों को करना है, कुछ और कर सकते हैं, रिकवरी होगा। अपने इंट्यूशन का सुनना है, ठीक है।
तो जो भी आप चाहते हैं, बार बार यही आ रहा है कि आपको कम्युनिकेट सही से करना है, जो भी आपके इंटेंशन है सही तरीके से क्या है, आप ही के ऊपर है, आप ही की लाइफ है, ठीक है। इन दी एंड इट इज़ योर डिसीजन, इट्स अप टू यू। देखिए अप टू यू का कार्ड भी आ गया, इट इज़ अप टू यू, योर लाइफ योर डिसीजन। ओके, मेडिटेट करें व्यूअर्स। फ्यूचर में आप ट्रैवल कर सकते हैं और या किसी को होस्ट कर सकते हैं, ओवरसीज ट्रैवलर, ठीक है। एंड ऐसा भी लग सकता है कि यू आर गेटिंग नोवेयर बट डोंट गिव अप। बहुत अच्छी चीज़ें हैं भविष्य में आपके लिए, ओके। और रिलेशनशिप को आप इम्पोर्टेंस दें। अफेयर्स ऑफ हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स, तो सही डिसीजन आपको लेना है। जो भी इनविटेशन आपको मिल रहा है, एंजॉय द इनविटेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। अभी जो भी समय था, ये समय का पहिया बदलेगा। यू विल गेट गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून। मुश्किल समय ख़त्म हो रहा है आपका। स्मॉल चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं व्यूअर्स, इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड बिजनेस सक्सेस, गुड लक विद मनी, ट्रिप हो सकती है विद न्यू फ्रेंड और लव इंटरेस्ट, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट लव, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अपने सपनों पे विश्वास रखिए व्यूअर्स, और अपने डर पे आपको काम करना है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग व्यूअर्स, दैट्स इट। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद एंड नमस्कार।